एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिल्ली डीएलएड एडमिशन 2024 की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो यदि आप भी दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको नाम से कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, हरियाणा में इसको जेबीटी बोलते थे, दिल्ली में इसको डाइट बोलते हैं, यूपी में इसको बीटीसी बोलते थे, बिहार में जो है अब इसको डीएलएड बोलते हैं। तो देखो, हरियाणा में भी अब डीएलएड हो गया, यूपी में भी डीएलएड हो गया। तो कुल मिलाकर हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड के बारे में। ठीक है, तो डीएलएड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ ये बता देता हूं। सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही है कि 2024 में एडमिशन की शुरुआत कब से होगी। तो 2024 से पहले हम 2023 की भी तो बात कर लें, क्योंकि हमने तैयारी भी कराई थी आपको और काफी बच्चों को हुआ। तो क्योंकि पिछली बार तो लगभग 1 महीने का समय था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली बार जो लग रहा था हमें 2023 में, मेरे को ये लग रहा था कि अगस्त में होंगे, क्योंकि कोविड के समय ऐसा हुआ था। तो वो कोविड की वजह से डिले हुए थे, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है, इस बार और जल्दी होंगे। उसका भी लॉजिक बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं पिछले साल की कि सर कब हो सकते हैं। देखो, एक तो संभावना यही है, देखो पिछली बार का है ये। ठीक है, तो 8/5/2023 को क्या आ गया था, प्रोस्पेक्टस आ गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अब इस प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसी में बताया गया था फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म भरे गए थे आपके 12/5/2023 से 29/5/2023 तक फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो देखो 5th मंथ में आ गए थे। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए वीडियो देख रहे हो तो मतलब जनवरी अब चल ही रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, यानी मई में आपके फॉर्म आ गए थे। लेकिन इस बार जो है फॉर्म और जल्दी आएंगे भाई। क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी संभावना जो है उसके पीछे 2 लॉजिक है। एक तो ये 15 फरवरी से जो है, जो अभी दिल्ली डीएलएड यानी डाइट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, साथी पढ़ रहे हैं आप वैसे, उनके एग्जाम है और वो होपफुली मार्च तक खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपके एडमिशन होंगे। दूसरा लॉजिक ये है जल्दी शुरू होने का, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी है। तो आपको पता होगा कि इस बार फरवरी में जो है दिल्ली सीबीएसई के भी एग्जाम है। ठीक है, तो सारी चीजें ये हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस समय तक ये ओपनली ये मत सोचना कि मेरा रिजल्ट आएगा तब फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो, संभावना यही है, या तो आपके अप्रैल में एडमिशन शुरू हो सकते हैं या मई में शुरू हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो कुछ दिन के लिए ये करेक्शन डेट थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 13/6/2023 को क्या एडमिट कार्ड आ गया था और 17/6 को इन्होंने क्या करा था, आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया था। ठीक है, ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो देख लो, 12 तारीख से शुरुआत हुई और 17 को ले लिया। तो मैं कुल मिलाकर अगर लास्ट डेट देता तो 29 थी, मतलब 30 तारीख अगर मैं मान लूं तो 17 यानी कि 17 दिन का समय मिल गया। ठीक है, लेकिन 1 महीने के अंदर क्या करा था इन्होंने, पेपर ले लिया था, क्योंकि भाई फॉर्म भरने में भी दिक्कतें होती थी, बहुत सारी चीजें। तो 1 महीने के अंदर लिया था। और पिछली बार काफी बच्चों की, दिल्ली का ऐसा कोई डाइट नहीं है दिल्ली में जिसमें हमसे तैयारी करके बच्चा ना गया हो। ठीक है, इस बात का चैलेंज है मेरा। तो मोस्टली बच्चों को सभी को गाइड भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो। तो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, अपडेट्स भी मिलेंगे। और जो नोट्स से तैयारी करना चाहेंगे तो वेल एंड गुड है, हम वो भी हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, ठीक है, फिर क्या हुआ, रैंक आई थी। तो ये सारी चीजें ये है। फिर डिक्लेरेशन की बात करें तो पहली लिस्ट आई थी। अब ये चीजें जो है ये समझने की क्या है, ये अलग तरीका है। इनको समझने का तरीका हमारा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो पहली बात ये क्लियर होगी आपको, एडमिशन कब से शुरू हो सकते हैं, अप्रैल से मई के बीच में शुरू हो सकते हैं दिल्ली डीएलएड के। अब आ जाते हैं हम बात मुद्दे की पर कि आखिर एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो देखो, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। थोड़ी सी वीडियो भले ही बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जरूरत है वो देखेगा भाई आप में से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला सवाल जो आता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता। ऑनलाइन जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो बेसिकली सभी के पास डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको बता दूं। फॉर्म भरोगे तो फिर आपका क्या है, एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई मेरिट बेस पे नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। एंट्रेंस एग्जाम होगा। जब ये एंट्रेंस एग्जाम होगा तो एंट्रेंस एग्जाम में जितने मार्क्स आपके बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, उस बेस पर क्या है, यानी जितने मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे उस बेस पर क्या बनती है, आपकी मेरिट लगती है।
मेरिट का मतलब यही है, लिस्ट आती है, मेरिट भी नहीं लगती, ये कट ऑफ पिछली बार भी नहीं बताई थी, ठीक है। तो मेरिट समझना भी मत के इसके बेस पे लगेगी, मतलब जिनका नाम आना अच्छी रैंक होगी उनका है। तो ये मार्क्स के बेस पर क्या है, रैंक आती है आपकी, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। रैंक डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो भाई जिसकी जितनी बढ़िया रैंक आएगी, रैंक बढ़िया आने का मतलब यही है कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे हैं, ठीक है। तो तैयारी भाई जिन्होंने नहीं करी है ये, तो रैंक डिस्प्ले होगी। जैसे ये रैंक डिस्प्ले आपकी हो जाएगी, आपको क्या है, ये शेड्यूल रिलीज करेंगे, शेड्यूल रिलीज करेंगे तो हमें ऑनलाइन ही जाना पड़ता है, हम वहां पर, मैं आने वाले समय में आपको ये गाइड करता रहूंगा। रैंक डिस्प्ले होगी तो वहां पर क्या है, हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती है। तो फीस आपको लगभग जैसे 2100 रुपये थी, ठीक है। आपको ये चेंज होगा तो ये फीस वेरी भी कर सकती है, मतलब अलग भी हो सकती है। तो फीस पे कर देते हैं। फीस पे करने के बाद क्या, जिस भी डाइट में आए वहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, ठीक है। सीट अपग्रेड करना है तो ये है। अच्छा, फीस क्या होती है इस पर अलग वीडियो लेकर आऊंगा। फिर आती है डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये तो फॉर्म क्या है, ऑनलाइन भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स तो बेसिकली एडमिशन के लिए क्या चाहिए भाई, 10th है, फिर आपकी 12th है, ठीक है। 10th 12th, आपका कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका, रिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। जैसे ओबीसी एससी, इनको हम कह सकते हैं ओबीसी एससी एसटी का, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट मांगते हैं ओबीसी का, ये प्रोस्पेक्टस पे आने पे, लेकिन लेटेस्ट चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बनता एक बार ही है, लेकिन रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल का मतलब ये है आपका 1 ईयर का वो बनता है। मैं नाम थोड़ा सा मिस बन रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन लेटेस्ट मांगते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखो, आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन हो गया आपका 10th 12th रिजर्वेशन, बस ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है। जो MBBS डॉक्टर का हो वो बता देते हैं, जब ये तो एडमिशन के समय पर चाहिए होते हैं, ठीक है। ये वाले फॉर्म भरने के लिए आपको क्या है, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके 10th 12th ओबीसी एससी का सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी से है, फोटो चाहिए आपकी, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मतलब ज़्यादा जरूरी होते हैं, वही आपके चाहिए होते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये था ऑफिशियल, अब आपको पता लग गया होगा फॉर्म कब से होते हैं। तो भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पर इंक्वायरी कर सकते हैं, सारी चीजें, डेमो वीडियो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेटिस्फाई होते हैं तभी आपको कोर्स परचेज करना है, अदरवाइज मत कीजिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्या है आपको गाइडेंस और बहुत सारी हेल्प करते हैं, पिछली बार भी की थी, इस बार भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। फिलहाल ये कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम भी क्या है आपके भविष्य में थोड़ा सा योगदान दे पाएं और आप भी आगे चलकर अपने देश के लिए शिक्षक बनकर क्या है थोड़ा सा योगदान दें। तो अपडेट्स के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए अभी से दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग के लिए।